गुड इवनिंग बच्चों। आज हम इस लेक्चर में क्लास 9th का फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे इसमें जो भी कॉन्सेप्ट मिले आपको हम दे दें। और 9th क्लास का है तो उसी स्टैंडर्ड का हम लोग क्लास पढ़ेंगे, क्योंकि इसका एप्लीकेशन हायर क्लास में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि आगे हायर क्लास में जाओगे तो बहुत लार्ज हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला एक्सरसाइज है यूनिट एंड डायमेंशन क्लास 9th का। ठीक ना, उससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स कहेंगे किसको। फिजिक्स फिजिक्स यानी हिंदी में कहेगा बाबू भौतिकी जो होता है ना बच्चे, अगर सीधा कहा जाए तो जितने भी यहाँ घटनाएं घटती है ना, इससे जैसे प्रकृति की जो घटना घटती है, इस सब की घटनाओं का स्टडी करना, इस सब की घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल करना, जानने की कोशिश करना, ये क्या कहलाता है बच्चे? फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स क्या है बच्चे? एक साइंस का एक शाखा है, एक ब्रांच है, सच में बाबू, जिसके अंदर में लॉ ऑफ नेचर होता है या नेचर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना बाबू, यही कहलाता है फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डील्स विद द लॉ ऑफ नेचर एंड नेचर, और नेचर कर सकते हो, लॉ ऑफ नेचर और नेचर, यानी हम स्टडी करते हैं। स्टडी मीन्स क्या होता है बच्चे? मीन्स जानना, अध्ययन करना होता है। हम लॉ ऑफ नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं। लॉ ऑफ नेचर क्या बच्चे? यानी प्राकृतिक का नियम, लॉ ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं प्राकृतिक का नियम। प्राकृतिक का नियम बाबू, प्राकृतिक का नियम क्या है? लॉ ऑफ नेचर। जैसे देखते हो ना, अचानक से बारिश होना, तेजी से हवा का चलना, सच में बाबू, और डिफरेंट डिफरेंट घटनाएं घटती रहती है। तेज धूप हो जाना, ठंड बहुत ज्यादा लगना, सच में ना। तो इस सारी की सारी जो है बच्चे, जैसे अर्थक्वेक हो जाना, भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी का फटना, मतलब बहुत ढेर सारी घटनाएं घटती है। इस सारा का सारा जो घटनाएं घटती है बच्चे, यह लॉ ऑफ नेचर ही कहलाता है, यह प्राकृतिक का नियम ही है। ऐसा घटनाएं घटती है। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, सामने वाला को सुनाई दे रहा है, या फिर हम देखो बात कर रहे हैं, सारा चीज शूट हो रहा है, ये सब क्या है बच्चे? सारा का सारा प्राकृतिक का नेचर है, सब लॉ ऑफ नेचर के अंदर में आता है। तो इसी सब का हम फिजिक्स में क्या करते हैं बाबू? स्टडी करते हैं, इसी सब का हम अध्ययन करते हैं। जो भी घटनाएं घट रही है तो उसका रीजन क्या है, क्यों ऐसी घटनाएं घट रही है, तो इसी को कहा जाता है फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है बाबू, तो अब लॉ ऑफ नेचर के प्राकृतिक का नियम। ठीक है बाबू, चलते हैं आगे। आगे इसमें एक टर्म आएगा, और ठीक है, एक टर्म आएगा फिजिकल क्वांटिटी। ठीक ना, ऐसे हम लिख देंगे, इसके डिफिनेशन भी लिख देंगे। एक और टर्म्स आएगा, ठीक ना, डिफिनेशन पहले लिख देते हैं वीडियो पॉज करके। देखो तो फिजिक्स के बारे में लिख दिया, ठीक ना। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्राकृतिक या प्राकृतिक के नियमों का अध्ययन करते हैं, राइट ना। वही कहलाता है फिजिक्स कहलाता है, एक शाखा है, उसका ब्रांच है। ठीक है, एक और टर्म्स आता है बच्चे, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, भौतिक राशि कहेंगे। भौतिक राशि कहेंगे, इसको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और भौतिक राशि किसको कहेंगे? अभी थोड़ा देर हम फिजिक्स में जाने कि लॉ ऑफ नेचर का हम स्टडी करते हैं।
समझ पा रहे हो ना, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो बाबू जब हम अध्ययन करेंगे तो कोई तो टर्म्स होना चाहिए ना, कोई तो पद होना चाहिए, कोई टर्म्स होना चाहिए जिसके रूप में हम उसे अध्ययन करेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे। अरे उस समय तो जिस रूप में या जिस टर्म में या जिस पद में लॉ ऑफ नेचर का यानी प्रकृति के नियमों का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को कहा जाता है बच्चे भौतिक राशि कहा जाता है। अब लॉ ऑफ नेचर का हम स्टडी कैसे करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले बोले कि हवा, तेजी से हवा का चलना या बारिश होना, सिंपल बाबू। तो इसका स्टडी हम करेंगे, जैसे बारिश हो रहा है, तेज हो रहा है, तो उसका क्या कहते हैं कि उसका डेंसिटी कितना है एक बूंद का, सिंपल ना बाबू। डेंसिटी मीन्स होता है बच्चे घनत्व होता है, या एयर चल रहा है, हवा चल रहा है, तो हवा का प्रेशर कितना है, वह कितना, उसका वेलोसिटी कितना है, मतलब वह उसका वेग कितना है, कितना तेजी से हवा चल रहा है, समझ पा रहे हो बाबू। तो इस सारा का सारा चीज को किसी न किसी टर्म में हम लोग अध्ययन करते हैं, किसी पद में हम लोग स्टडी करते हैं। तो जिस पद में इस सभी लॉ ऑफ नेचर का हम स्टडी करते हैं, वही टर्म्स जो होते हैं बाबू, वही कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। और उस समय तो किस रूप में, जैसे दूरी को हम कहते हैं ना बाबू लंबाई। तो जितना भी दूरी वाला चीज जो रहेगा बच्चे, उसको हम लंबाई में स्टडी करेंगे, लंबाई में है उसको मापेंगे, लंबाई में अध्ययन करेंगे, सत्पर ना हो, ठीक है। जैसे भारी कोई सामान है तो उसको हम कहते हैं द्रव्यमान कहते हैं, नाम रखा गया है। ये सब जितना आप देखोगे, जैसे चाल हो गया, कोई बॉडी जो है, कोई पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो चल रहा है तो चल रहा है, दौड़ रहा है, तो हम उसका स्टडी किस रूप में करते हैं? हम कहते हैं ना, अच्छा वो पार्टिकल है, दौड़ रहा है, तो उसका चाल इतना रहा होगा, या उसका वेलोसिटी ठीक ना इतना रहा होगा। तो उस पार्टिकल जो दौड़ रहा है उसका स्टडी हम लोग कर रहे हैं किस रूप में बाबू? चाल के रूप में कर रहे हैं, या फिर वेग के रूप में कर रहे हैं। अरे उस समय तो वेग के रूप में कर रहे हैं या फिर चाल के रूप में कर रहे हैं। तो वेग या चाल ये क्या बचे? यही तो कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे किसी वस्तु को आप धक्का दे रहे हो या किसी को खींच रहे हो आप, तो इसको हम किस रूप में स्टडी करेंगे, इसको हम किस रूप में जानेंगे? तो इसको हम जानते हैं बल के रूप में, फोर्स के रूप में। अरे उस समय यानी किसी वस्तु पर आप ठीक ना धक्का दे रहे हो, ठीक है, तो इसका हम स्टडी करेंगे बल के रूप में करेंगे। आ रहे हैं बहुत समय। तो यानी जितना भी लॉ ऑफ नेचर जो है बच्चे, उसका स्टडी जिस रूप में किया जाता है, जिस रूप में कहे तो जिस टर्म में किया जाता है, उसी को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। आ रहा है बहुत समझ में? ठीक है, तो कोई डिफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है बाबू, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी कारण से किसी भौतिक गुण या भौतिक यानी प्राकृतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त करते हैं, यानी जिन टर्म्स में हम क्या करते हैं बच्चे, अध्ययन करेंगे, ठीक ना, जिन पद में हम उसको जानने की कोशिश करेंगे बाबू, वही कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। जैसे बात करें, ठीक ना, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें लंबाई की बात करें, यानी लेंथ की बात करें, ठीक ना, जैसे में लेंथ हो जाएगा मीन्स लंबाई हो जाएगा। अरे उसमें मास हो सकता है बच्चे, मास किसको कहेंगे बाबू? द्रव्यमान को। द्रव्यमान कहने का मतलब जैसे कोई भारी वस्तु है ना बाबू, तो भारी वस्तु का हम नाम रखा बच्चे, जो भी भारी वस्तु है उसका नाम रखा हम लोग, क्या रखे बच्चे? हम लोग रखे द्रव्यमान रखे, यानी मास उसका नाम रखा गया। अब जो भी भारी वस्तु है उसको मास के रूप में हम अध्ययन करेंगे, समझ पाए बाबू। जैसे बात करें वेलोसिटी बात करें या स्पीड बात करो, स्पीड यानी होता है बच्चे चाल होता है। यदि कोई पार्टिकल अब दौड़ रहा है बच्चे, समझ पाए बाबू, तो उसका हम अध्ययन करेंगे किस में बाबू? चाल के रूप में। अरे उसमें फोर्स बोलो, बल हो गया बच्चे,
वर्क हो गया बाबू, कार्य कर सकते हैं। एनर्जी होगा बाबू, एनर्जी ऊर्जा। अरे उसमें बहुत ढेर सारा टर्म्स है बच्चे, ठीक ना। तो जितना भी आप फिजिक्स में जितना भी टर्म्स देखते हैं, ठीक ना बाबू, जितना भी टर्म देखते हैं सुनते हैं, जैसे वेग हो गया, सबवेग हो गया, इम्पल्स, इम्पल्स मोमेंटम, सरफेस टेंशन, ठीक ना, विस्कोसिटी, जितना भी आप टर्म्स देख रहे हो, प्रेशर, सरफेस हो, या सारा का सारा जो होता है बच्चे फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। क्योंकि इन सभी टर्म्स से हम लोग फिजिक्स के नियमों का यानी लॉ ऑफ नेचर का क्या करते हैं बच्चे, स्टडी करते हैं। अरे उस में उसी को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। अब फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा क्वांटिटी हो गया कि उसको अब स्टडी करना मुश्किल हो गया। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी के अंदर बहुत ढेर सारा आ गया बच्चे, आप सोचो उसमें बहुत ढेर सारा आ गया, तो बहुत ज्यादा हो गया, अब उसको स्टडी करना दिक्कत होने लगा। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांट दिया। एक का नाम रखा फंडामेंटल क्वांटिटी रखा, और दूसरा का डिराइव्ड क्वांटिटी रखा। यानी एक को रखा मूल राशि रखा, और दूसरा का नाम रखा व्युत्पन्न राशि रखा। तो आइए हम लोग देखते हैं मूल राशि में कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी रहेगा, और डिराइव्ड क्वांटिटी में से व्युत्पन्न राशि में फिजिकल क्वांटिटी के कौन कौन सा टर्म उसमें रखा जाएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं बच्चे, दो भाग में बांट देते हैं। इसको इरेज करते हैं जल्दी से। देखो फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी को ना बाबू दो भाग में बांट दिए। ठीक है बाबू, एक का नाम रखे बच्चे फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी इसका नाम रखे बच्चे मूल राशि या आधारी राशि कहते इसको, ठीक है। दूसरा का नाम रखा बच्चे डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी व्युत्पन्न राशि में रखा गया। फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग बांटे, ठीक है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो अब फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी दो भाग बांटे। अब फंडामेंटल क्वांटिटी उसे कहा जाता है बच्चे, या फंडामेंटल के क्वांटिटी के अंदर में उन सारे फिजिकल क्वांटिटी को रखा गया जो स्वतंत्र था, जो स्वतंत्र है। अरे में वैसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, दैट इज स्वतंत्र रहता है, फ्रीडम होता है, उसी को कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे बात करें लेंथ की, हिंदी में लिखते हैं लंबाई की बात करें, यानी लेंथ की बात करें, तो लंबाई किस पे डिपेंड है बाबू, किसी पर डिपेंड नहीं है, लंबाई तो लंबाई है। अरे सर में जैसे बात करें द्रव्यमान की, ये भी किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। अरे सर में, ठीक है।
चलो टाइम की बात करें, समय, ये भी किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ताप की बात करो या तापक्रम, टेम्परेचर, ये भी किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा बाबू, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, ठीक है बाबू। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। एक और है बच्चे, ठीक ना, सब्सटेंस ऑफ मोल, ठीक ना, अरे सब्सटेंस ऑफ मोल। तो अभी तक 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, सिर्फ पता नहीं दिख रहे, हम मोल भी दे रहे हैं, पदार्थ का मोल लिख देते हैं यहाँ पर, पदार्थ का मोल कर देते हैं, ठीक है, सब्सटेंस ऑफ, ठीक है, मोल, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चे, अभी तक 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब यह क्वांटिटी जो है ना वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, यह क्वांटिटी जो है फ्री है, स्वतंत्र है। अरे में तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग बांट दिए। एक हिस्सा में रखा गया फंडामेंटल क्वांटिटी को, वैसा क्वांटिटी को रखा गया जो स्वतंत्र है, और दूसरे भाग में, दूसरा साइड में रखा गया बच्चे, ठीक ना, डिराइव्ड क्वांटिटी नाम रखा गया। अब इसमें वैसा क्वांटिटी को रखा गया जो दूसरा क्वांटिटी पर डिपेंड रहता है। दूसरा क्वांटिटी पर डिपेंड रहता है इन द सेंस है, दूसरा क्वांटिटी है कौन बाबू, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आप ये भी कह सकते हो कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो होता है वह फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, और उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देते बच्चे, अगर हम बात करें चाल की, तो चाल बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा, दूरी बटा समय होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस टू द टाइम होता है। हिंदी में लिख देते हैं, दूरी बटा समय होता है। दूरी मतलब क्या, लंबाई होता है, दूरी मतलब लिख देते हैं यहाँ पर लंबाई। समय है तो समय ही रहेगा, टाइम ही रहेगा, समय। अब यहां देखो बाबू, लंबाई और समय, लंबाई फंडामेंटल क्वांटिटी है, समय भी देखो बाबू फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कंप्लीटली चाल जो है ना बच्चे, वह लंबाई और समय पर, यानी दूरी और समय पर डिपेंड करता है बच्चे। और दूरी और समय जो है ना बाबू वह फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए चाल भी जो होगा बाबू, चाल जो है बच्चे फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर है। और समय चूंकि चाल जो है दूरी और समय, दूरी लंबाई और समय, और समय तो लंबाई और समय जो है बाबू फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए चाल जो है बाबू फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे अगर बात करें हम बल की, यानी फोर्स की बात करें, फोर्स बराबर होता है बाबू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। पढ़ेंगे इसमें, आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, बहुत ढेर सारा चीज सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चे। बल जो है, बल बराबर होता है बच्चे मास इनटू एक्सीलरेशन। मास मतलब कहे तो द्रव्यमान होता है, इनटू एक्सीलरेशन कहे तो त्वरण होता है। अब मास द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान क्या बच्चे फंडामेंटल क्वांटिटी है, और त्वरण को ब्रेक करेंगे बाबू तो वहां भी फंडामेंटल क्वांटिटी ही मिलेगा। यानी कंप्लीटली बल जो है ना फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम त्वरण की बात करें, तो त्वरण बराबर होता है बच्चे चेंज इन वेलोसिटी होता है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। यानी वेलोसिटी कहे तो वेग होता है, वेग के परिवर्तन की दर को कहा जाता है बच्चे त्वरण कहा जाता है। अरे उसमें इस सारा चीज हम लोग प्रूव करेंगे इसमें, वेग में परिवर्तन की दर को। अब वेग किसको कहेंगे भाई, तो बाबू वेग किसको कहेंगे, तो थोड़ा देर इसको छोड़ देते, पहले वेग बता देते हैं।
वेग जैसे जिस तरह से चाल बराबर दूरी बटा समय था, उसी तरह से वेग बराबर भी दूरी बटा समय होगा। और चाल और वेग में क्या अंतर है बाबू, हम आगे बताएंगे। वेग जो है, वेग बराबर होता है बच्चे ए बी दूरी बटे में समय होता है। वेग बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी क्या है बच्चे, लंबाई है। दूरी मतलब क्या, लंबाई। समय समय है। अब दूरी और लंबाई क्या है बच्चे, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो वेग भी किस पे डिपेंड करता है बच्चे, फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो है बाबू, वह फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर रहता है, फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट रहता है। जबकि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है बच्चे, वह स्वतंत्र रहता है, किसी दूसरे क्वांटिटी पर निर्भर नहीं रहता है। तो फिजिक्स में आप जितना भी फॉर्मूला वाला देखो बच्चे, वह सारा का सारा डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, ठीक है। ठीक, इसका डिफिनेशन हम लिख लेते हैं। चलो देखो बाबू, फंडामेंटल क्वांटिटी को हम यहाँ डिफाइन किए हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी या वैसा राशि, हिंदी में क्वांटिटी को राशि कहते हैं, वैसा राशि जो स्वतंत्र हो, अर्थात किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहता है, उसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। राइट ना बाबू। जैसे यहाँ देख लो, ये सब जितना देख रहे बच्चे, इस सारा का सारा जो है बच्चे फंडामेंटल क्वांटिटी है। और अभी तक 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7, ठीक ना। अभी जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक ना। अब थोड़ा डायरेक्ट क्वांटिटी का डिफिनेशन कर देते हैं। आप तो लिख ही सकते हो ना, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। डायरेक्ट क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर रहता है। और बाकी सारा फॉर्मूला लिख देना एग्जाम्पल में, जैसे वेग बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, बल बराबर फोर्स इंटू त्वरण हो जाता है, कार्य बराबर बल इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आ रहे बस में सारा चीज लिख लेना जरा, ठीक है, लिखना। और बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, फिर ही से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और लाइक भी जरूर कीजिए, ताकि बेल आइकन आप दबाइएगा बाबू, तो जो भी नया नया वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है बाबू, थैंक यू बाबू, मिलते हैं अगले वीडियो में।